वेल स्टूडेंट्स, हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल टॉपिक में ऐसे ढेर सारे कंसेप्ट हैं जो फंक्शन से निकल कर आते हैं, और यदि वो कंसेप्ट अच्छी तरह से ना क्लियर हो तो फिर फंक्शन के क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते। कुछ एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, लेकिन उसके लिए जो कंसेप्ट है उसे सबसे पहले आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक कंसेप्ट आता है अपने पास कि ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। लुक, ये तुम यहाँ पर x की वैल्यू इंटीजर रखते हो, जैसे -2 रख दिया, 2 रख दिया, तो ब्रैकेट ऑफ -2, x की वैल्यू 2 रखा है, इंटीजर रखा है, तो ब्रैकेट ऑफ -2 ब्रैकेट ऑफ 2, ऑब्वियसली -2 + 2 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि x यदि इंटीजर हो तो फिर इसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। ओके, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि ब्रैकेट ऑफ -i ब्रैकेट ऑफ i, i माइनस i 0 हो जाएगा। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसमें कई फ्रैक्शनल नंबर रखो। जैसे मान लो कि मैंने ये रख दिया, तो ब्रैकेट ऑफ -2.4 कितना होता है बच्चों, -3, और ये कितना होता है 2, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1। और ये 2.4 के लिए ही नहीं, तुम कोई भी फ्रैक्शनल टर्म वाला नंबर रख के देख सकते हो। तो इंटीग्रल और फ्रैक्शनल दोनों पर बात आ गई, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों को माइंड में रखना है। लुक, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि x ही हो, यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो ये जो एक नोट में बता रहा हूँ, ब्रैकेट ऑफ f(x) प्लस ब्रैकेट ऑफ -f(x) शुड बी -1 एंड 0। -1 तब होता है जब f(x) इंटीजर ना हो, f(x) इंटीजर ना हो। x की जगह क्या रख दिया मैंने, f(x), तो फिर यहाँ पर भी f(x) होगा, और f(x) इंटीजर हो तो फिर इसकी वैल्यू हो जाती है 0। मैं तुम्हें बताऊँ, यही वाला पार्ट ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो जो ज़्यादा यूज़ होता है उसको और अच्छी तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को ऐसे माइंड में रखो कि ब्रैकेट ऑफ -f(x) इज इक्वल टू -1 minus of bracket of f(x). You can write down it. Condition है, if f(x) belongs to नॉन इंटीजर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसको आप लोग माइंड में रखिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। एक ये क्वेश्चन आया है 0 to π ब्रैकेट ऑफ cot x। लुक, यहाँ पर यदि मैं a + b की बात करूं तो a + b पाई हो गया, a + b - x पाई - x हो गया। देन लुक, देखो मेरा फंडा देखो, 2i इज इक्वल टू 0 to π hx प्लस h ऑफ π - x cot ऑफ π - x। ये है। देखो बच्चों, इसको मैंने hx लिया, और जैसा कि पता है hx प्लस h ऑफ a + b - x, a + b की वैल्यू पाई है, तो h ऑफ π - x कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना बच्चों, 0 to π ब्रैकेट ऑफ cot x प्लस माइनस ऑफ ब्रैकेट ऑफ cot x। ओके, कुछ ऐसा। क्या ये बात नजर आ रही है, f(x) है प्लस ब्रैकेट ऑफ -f(x), इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 व्हेन f(x) इज नॉन इंटीजर। तो बच्चों यदि इंटीजर हुआ तो फिर तो वो 0 हो जाएगा, तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, वैसे भी ऑप्शन में कोई 0 है नहीं। ओके, तो यहाँ पर 99.9999% केसेस में f(x) नॉट इंटीजर वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। और ये देख सकते हो कि 2i की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 0 to π
-1 dx। देखो कितना आसान है। आई की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -1/2 इंटू, sorry, this is the 0 to pi, then this becomes minus pi, finally minus pi/2. This is the concept, bracket of x plus bracket of minus of x. Students, किंग प्रॉपर्टी के अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है क्वीन। बेसिकली ये फंक्शन के कैरेक्टर पर बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। एफ एक्स हमारे पास एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्विवेलेंट है, तो फिर ये 2 टाइम 0 to a हो जाता है, और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है तो फिर ये 0 हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 0 to 2a हमेशा हो सकता है कि 0 to पाई दिया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग कुछ इस तरह की चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई, pi/2। ओके, तो इस तरह से भी चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन क्वीन का ये होता है कि 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स कहीं लिखा हो तो डायरेक्टली इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। आपके पास है क्या, राइट हैंड साइड, देखिए राइट हैंड साइड है 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। 2a माइनस एक्स को t पुट कर लो, देन माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाता है। देन you will get 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस, यदि हमने वेरिएबल चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज होगा। आपके पास x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 2a हो जाएगी, और x की वैल्यू a है तो 2a माइनस a हो जाएगा। आपके पास f ऑफ t इंटू माइनस ऑफ डी टी, कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा कुछ ऐसा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। लुक हियर, ये माइनस है बच्चों, माइनस बाहर लोगे, लेकिन जब ये माइनस होता है तो आपस में माइनस एब्जॉर्ब तब हो जाएगा जब a to b to a कर दो। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी, तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि a to 2a मैं इसे कर दूंगा और ये हो जाएगा कितना, एफ टी डी टी। तो आपके पास a to 2a आ गया। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर a to 2a एफ टी डी टी का हो या a to 2a एफ एक्स डी एक्स का हो, एक ही बात है। दिस इज द प्रॉपर्टी। देन a to 2a एफ एक्स डी एक्स, कुछ इस तरह की चीज़ निकल कर आएगी। तो आप लोग कंसंट्रेट करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स a to 2a। वंस अगेन द एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 0 to a to 2a, ऑब्वियसली 0 to 2a हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, और यही तो था लेफ्ट हैंड साइड, चेक करो 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। तो काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है ये, इस बात को माइंड में रखेंगे। देखिए आपके पास एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, वंस अगेन दिस इज द क्वेश्चन बिलोंग टू जेईई मेंस 2019। इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल हम लोग आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, 0 to 2 पाई साइन 2x 1 प्लस कॉस 3x। कई बार तो ढेर सारे स्टूडेंट इसका ध्यान ही नहीं देते। ध्यान दो, यहाँ पर जिंट है, तो आपके पास ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये आई है। ओके, तो मैंने आई ले लिया इसे। आई इज इक्वल टू, देखो डायरेक्टली मैं लेने जा रहा हूँ 0 to पाई ब्रैकेट ऑफ समथिंग है ना, तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। 0 to 2 पाई को 0 to पाई ब्रैकेट ऑफ साइन 2x 1 प्लस कॉस ऑफ 3x।
प्लस 0 to a fx dx प्लस 0 to a, मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ, 0 to a fx ये हो गया, और यहाँ पर 0 to a f of 2a माइनस एक्स, ध्यान दो f of 2a माइनस एक्स 2 पाई माइनस एक्स एंड दिस इज द 1 प्लस कॉस ऑफ, बच्चों ध्यान दो यहाँ पर तुम्हारे पास हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स मतलब 3 पाई 6 पाई। ओवरऑल यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो एज यूजुअल रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो यहाँ पर कंसंट्रेट करने वाली बात है वो ये है कि आपके पास ये 0 to पाई साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस 2x हो गया, बस क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट स्टेप में आंसर है, देखो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जिंट प्रॉपर्टी। तो इजिली मैंने 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to f of 2a माइनस एक्स डी एक्स से इसको स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, एज यूजल एफ एक्स आया और यहाँ पर f of 2a माइनस एक्स आया। जैसा कि मैंने देखा कि यहाँ पर 2a की वैल्यू 2 पाई है तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स होगा, यहाँ पर कॉस ऑफ 3 टाइम्स 2 पाई माइनस एक्स तो कॉस ऑफ 6 पाई माइनस समथिंग हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ओवरऑल इसमें कोई चेंज नहीं, यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस ऑफ साइन एक्स हो गई। दोनों की लिमिट सेम टू सेम है, 0 to a 0 to a। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं कि दिस इज द ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स प्लस दिस इज द ब्रैकेट ऑफ माइनस एफ एक्स। क्या इसकी वैल्यू होती है -1, और इस तरह से आपके पास आ जाएगा फाइनली क्या 0 to पाई -1 dx, and accordingly the answer should be what -pi, then this will be the answer। तो JEE 2019 का क्वेश्चन इजीली मैंने इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया, ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक इंटीग्रल है -2 to 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन समथिंग। -a to a में जब कभी आता है तो फर्स्ट इंप्रेशन यही आता है कि वो फंक्शन ऑड या इवन तो नहीं है। यदि ऑड या इवन है तो ऑड इवन की प्रॉपर्टी लगाकर हम लोग उसको प्रोसीड करते हैं। यदि ऑड फंक्शन हुआ तो उसकी वैल्यू 0, इवन हुआ तो 2 टाइम्स 0 to a समथिंग, वो प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर ये नाइदर इवन नॉर ऑड है या फिर ये जो है इवन या ऑड में से कुछ भी है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसे ले रहा हूँ hx। अब यहाँ पर मैं h ऑफ -x देखूँ तो अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन ऑफ -x माइनस साइन एक्स होगा लेकिन पावर में इवन है, एब्जॉर्ब हो जाएगा नेगेटिव, माइनस x अपान पाई हो जाएगा बच्चों ये, प्लस हाफ, जहाँ जहाँ x था वहाँ -x रखा, इसमें कोई चेंज नहीं, यहाँ पर -x अपान पाई हो जाएगा। देखो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि ब्रैकेट ऑफ -x -1 माइनस ब्रैकेट ऑफ x होता है जब x इंटीजर ना हो, तो x इंटीजर होने पर ये ब्रैकेट ऑफ -x माइनस ब्रैकेट x होता है। ये बात ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। मैं यहाँ पर इस सिस्टम में x को x अपान पाई से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो देखो x की जगह हम लोग x अपान पाई रखें तो माइनस ऑफ x अपान पाई इज इक्वल टू -1 माइनस ऑफ x अपान पाई, मतलब ब्रैकेट ऑफ -x अपान पाई को हम लोग ये लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है इफ x अपान पाई इज नॉट इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग टू नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बच्चों यदि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो नीचे तो 0 नहीं होगा, या नीचे समथिंग जो भी फाइनाइट होगा, लेकिन ऊपर नोमिनेटर में 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर तो 0 है। ओके, अब बात करते हैं कि जब ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है तो
तो फिर ये देखिए आप लोग, इस सिस्टम की वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस ऑफ एक्स अपान पाई प्लस 1/2। तो इस पर कंसंट्रेट करो। -1 और हाफ कितना होता है? -हाफ। -हाफ और माइनस मतलब माइनस पूरे में से कॉमन ले लो, तो तुम देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लेने पर आ जाएगा क्या? कुछ ऐसा। और ऊपर साइन स्क्वायर एक्स तो है ही। तो बच्चों माइनस ऑफ समथिंग ये क्या है? hx। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक ऑड फंक्शन है। तो हमारे पास इंटीग्रेंट ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ये बात क्लियर होते ही हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई 2019 लास्ट ईयर। आप लोग इजीली इस कंसेप्ट का यूज करते हुए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलेस थ्योरम एक ये कॉन्सेप्ट है बच्चों जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यदि हमारे पास कहीं कुछ ऐसा इंटीग्रल आ जाए, एक कंडीशन है कि लिमिट पक्का 0 to π/2 होनी ही चाहिए। 0 to π/2 लिमिट नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। एंड दिस इज द मोस्ट यूजफुल कॉन्सेप्ट। बच्चों मान लो कि कहीं कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है जैसा कि हमने यहाँ पर दिया है sin x की पावर m cos x की पावर n। यदि तुम इसमें किंग लगा दो तो ये साइन बन जाएगा, ये कॉस बन जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होता है। ये जो लिखा है वही ये भी लिखा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक, इसको मान लो मैंने 12 ले लिया और इसको 6 ले लिया। सपोज इसको कहा जाए सॉल्व करो डेफिनेट इंटीग्रल से। सब्स्टिट्यूशन मेथड इन जनरल लगाने की कोशिश करोगे और तुम करके देखना, जनरल मेथड से बहुत डिफ़िकल्ट है, नामुमकिन है। मतलब टाइम लिमिट के अंदर नामुमकिन है। वैसे तो तुम कर ही सकते हो, सुबह से शाम तक लगे रहो, लेकिन यहाँ पर स्मार्टनेस जो है वो वॉलेस थ्योरम को अप्लाई करने पर अपने आप आ जाता है। देखो यहाँ पर जो वॉलेस थ्योरम है, मैं ये ले रहा हूँ सब्ट्रैक्ट ऑड नंबर्स फ्रॉम n, सब्ट्रैक्ट ऑड नंबर्स फ्रॉम n, n और m में से ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट करो। अगला है सब्ट्रैक्ट इवन नंबर्स फ्रॉम m प्लस n। क्या मतलब है इसका? देखो ऑड नंबर इवन नंबर, नंबर सिस्टम बचपन याद करो। इवन नंबर्स की बात करें तो 0 हमारे पास इवन नंबर होता है और इवन नंबर की स्टार्टिंग हमारे पास ऐसे होती है 0 2 4 6 लाइक दिस। इसके अलावा ऑड नंबर्स की बात करें तो ऑड नंबर्स हमारे पास 1 3 5 ऐसा करके होते हैं। तो आप लोगों को जो आपके पास 12 है इसमें से ऑड नंबर निकालना है, तो ये 12 - 1, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 12 - 3, 12 - 5, 12 - 7, 12 - 9, 12 - 11, कुछ ऐसा। अब नेक्स्ट क्या मिलेगा? नेक्स्ट आपके पास मिलेगा 12 - 13। लेकिन हम लोगों को नहीं इसको 0 तक ले जाना है, नहीं नेगेटिव तक ले जाना है। एट लास्ट ये 1 या 2 जहाँ पर एंड होगा वहीं पर तुम रुक जाओ। मतलब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो जो है ये वाला पोर्शन है सब्ट्रैक्ट ऑड नंबर्स फ्रॉम 12। तो 1 3 5 7 9 11 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इनटू, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 6 - 1, 6 - 3, 6 - 5, 6 - 5 के बाद 6 - हमारे पास 7 होगा। स्टॉप, आगे नहीं लिखना। होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, m प्लस n टोटल कितना होगा 18। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। 18 - 0 कितना होगा 18। अब 18 - 2 कितना होगा 16। अब दो को डाउन करोगे तो 16 14 12 10 8 6
4 2, 0 नहीं कर देना। मैंने कहा एंड या तो हमारा 1 पर होगा या 2 पर होगा। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा आप लोगों को सॉल्व करना पड़ता है। इनटू हमारे पास क्या है, के, इनटू के है, इनटू के। अब के क्या है बच्चों, के हमारे पास होता है π/2। यदि दोनों के दोनों इवन हो तो इस केस में बताओ m और n 12 और 6 दोनों इवन है ना, तो यहाँ पर k की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा इनटू π/2, बस यही तुम्हारा आंसर है। यदि कोई बड़ा क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा इस तरह से। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। आपके पास मान लीजिए कहीं आ गया 0 to π/2 sin x की पावर 5 cos x की पावर 3 dx। चलो जनरल क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन तुमसे बिल्कुल टकराते रहेंगे। क्या है 5, ऊपर हमें 5 - 1 कितना होता है, देखो 5 - 1 कितना होता है बच्चों 4, फिर इसके बाद 2 डाउन होगा, कितना हो जाएगा 2, स्टॉप। इसके बाद क्या आता है 3 - 1 कितना है 2, 2 पर स्टॉप, आगे नहीं बढ़ना। नीचे क्या है बच्चों 5 + 3 8, 8 - 0 8। अब ये दो सब्ट्रैक्ट करते जाओ, क्योंकि दो के डिफरेंस पर ही तो इवन नंबर्स मिलेंगे हमारे पास। तो इसके बाद आता है 6 4 2 स्टॉप, इनटू 5 और 3 है, दोनों ही ऑड है, तो दोनों इवन होते तो फिर हम k की वैल्यू क्या लिखते हैं π/2। अदरवाइज यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 1। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद जो आता है वही आंसर है तुम्हारा। तो ये आता है 1/24 एंड दिस इज द आंसर। देयर सारे स्टूडेंट इसको शॉर्टकट बोलते हैं, शॉर्टकट नहीं है, ये एक कंसेप्ट है, ये रिडक्शन फार्मूले से प्रॉपरली प्रूव होता है, तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 0 to π/2 sin x की पावर n cos x की पावर m इज गिवन बाय, देखो n में से तुम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करो, मतलब सबसे पहले 1, फिर इसके बाद 3 नोमरेटर में, फिर नोमरेटर में ही m में से 1 3 5 ऐसे सब्ट्रैक्ट करो। डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर लो, m + n दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद जो मिला उसमें से 0 निकालोगे तो खुद वही नंबर रहेगा, फिर इसके बाद 2 2 2 2 डाउन करते जाओ। तो इस तरह से हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ मिलेगी, यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ मिलेगी। इसको सॉल्व कर लो, यही तुम्हारा आंसर है। ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन है, देखो कभी भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बेसिकली इसका एप्लीकेशन मिलेगा। कोई बड़ा सा क्वेश्चन होगा, आपसे पहले कोई प्रॉपर्टी लगवाएंगे, उसको जो है थोड़ा मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई करने के बाद 0 to π/2 में आएगा। अब जब उसको सॉल्व करना पड़ेगा तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ऐसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 0 to π mod of cos x का होल क्यूब dx है। वंस अगेन JEE मेन 2019 क्वेश्चन। बच्चों देखो i की वैल्यू हमारे पास है 0 to π mod of cos x होल क्यूब dx। बच्चों एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग मॉड cos x की बात करो, यहाँ पर आपके पास इसको मैं hx लेने जा रहा हूँ। ये बताइए आप लोग कि h ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन से डायरेक्टली आ रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। तो cos ऑफ पाई माइनस एक्स, cos ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस cos x आएगा, लेकिन मॉड लगा है प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर डिट्टो h ऑफ पाई माइनस एक्स hx के बराबर ही आएगा। बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2 × π/2 माइनस एक्स, एक ही बात है, इज इक्वल टू hx। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि h ऑफ 2a माइनस एक्स hx के बराबर है। तो अभी अभी हम लोगों ने प्रीवियसली क्वीन प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो क्वीन प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है कि आप लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके a क्रिएट कर लो। तो 0 to 2 a की वैल्यू कितनी π/2,
तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, देखिए 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2। अब ये मॉड ऑफ कॉस एक्स का होल क्यूब है। अब एक कंसेप्ट देखो, 0 टू पाई बाई 2 में कॉस एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव टर्म पे तो मॉड लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये देखो ये आपके पास आ गया। अब मैं वॉलेस थ्योरम वाले कंसेप्ट का यूज़ करूँगा, 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स का होल क्यूब। बच्चों यहाँ पर साइन एक्स नहीं है तो वरीड होने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस हो तो भी ये चलता है। और आपके पास जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 3 माइनस 1 2 आ गया, स्टॉप। 1 या 2 आते ही रुक जाओ। नीचे क्या है, 3 माइनस 0, फिर इसके बाद क्या करोगे 3 माइनस 2, ओके 3 माइनस 2 का मतलब 1 होता है, स्टॉप। इनटू के की वैल्यू आती है, यहाँ पर इवन होता तो के की वैल्यू पाई बाई 2 आती, यहाँ पर ऑड है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई। अब आप लोग देखो ज़रा ध्यान से, 3 माइनस 1 कितना होता है, ये हमारे पास 2 इंटू 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 4 बाई 3। ऑप्शन शुड बी लाइक 4 बाई 3, कोई है क्या, यस ऑप्शन डी। तो आप लोग इजीली लुक, यहाँ पर मैंने क्वीन लगा करके 0 टू पाई बाई 2 में कन्वर्ट कर दिया। 0 टू पाई बाई 2 में आते ही कॉस एक्स हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड अपने आप रिमूव हो जाएगा और इसके बाद फिर वॉलेस थ्योरम का यूज़ करके खट से निकाल लेंगे। अदरवाइज और भी इसके दूसरे मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। यहाँ पर हम लोग चीज़ों का भी समझ रहे, ओके आप समझकर थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लो तो बस ओरल देख करके आप बता सकते हो कि इसका आंसर ये होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज डेफिनेट इंटीग्रल की जो किंग प्रॉपर्टी है उसका एप्लीकेशन नंबर 1 किया, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एप्लीकेशन नंबर 2 किंग प्रॉपर्टी की बताने वाला हूँ। उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस IIT JEE के आप इजीली कर सकते हैं, क्विकली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू।